एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, अब ये इंटरप्रिटेशन होता क्या है, बिना टाइम वेस्ट करें हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता चल रहा है इंटरप्रिटेशन, ये एक इंग्लिश का एक सिंपल वर्ड है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी वर्ड से उसकी ट्रू वैल्यू को निकालना। ठीक है, किसी वर्ड से उसकी ट्रू वैल्यू को निकालना, इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हम इसे बोलेंगे इंटरप्रिटेशन इज मीन्स टू ड्राइव द ट्रू वैल्यू ऑफ वर्ड। ठीक है, नॉन एज इंटरप्रिटेशन। दोबारा से बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन मीन्स टू ड्राइव द ट्रू वैल्यू ऑफ वर्ड। ठीक है, नॉन एज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसे इंटरप्रिटेशन कहा। व्हेन वी यूज दिस ट्रू इंटरप्रिटेशन, जब हम इस ट्रू इंटरप्रिटेशन को यूज करते हैं, ठीक है, टू मेड अ कंक्लूजन, टू ब्रिंग अ कंक्लूजन, नॉन एज कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैंने यहाँ आपको दो बातें बताई। जब भी हम किसी वर्ड से उसकी ट्रू वैल्यू निकालते हैं, नॉन एज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एंड व्हेन वी यूज दैट ट्रू वैल्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन टू मेक अ कंक्लूजन, नॉन एज कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जब हम उस वैल्यू को यूज करते हैं बनाने के लिए कंक्लूजन को, तो नॉन एज कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, और इन सिंपल वर्ड्स, हम इसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ समथिंग, नॉन एज इंटरप्रिटेशन। द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग मतलब जो एक्शन होता है एक्सप्लेन करने का किसी चीज को, ठीक है, नॉन एज इंटरप्रिटेशन। द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ समथिंग, इस ऑफ मीनिंग ऑफ समथिंग कह सकते हैं। तो इसको हम सिंपली रीड करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मीन्स टू ड्राइव द ट्रू वैल्यू ऑफ अ वर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ वर्ड वी मेड कंक्लूजन, नॉन एज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने सिंपल वर्ड में ना, द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड। अब भैया ये जो वर्ड है ये क्या है? ठीक है, ये कोई वर्ड हो सकता है, कोई इंटरप्रिटेशन किस चीज़ का हो रहा है, इंटरप्रिटेशन किसी वर्ड का हो रहा है, किसी डॉक्यूमेंट का हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? वो डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। वो कोई डीड हो सकती है, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई गिफ्ट डीड हो सकती है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो कोई एक्ट हो सकता है। ठीक है, वो कोई स्टेचू हो सकता है। ठीक है, वो कोई सेक्शन हो सकता है जिसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो रहा है। अब जो इंटरप्रिटेशन है ना, उसको भी दो सब कैटेगरीज में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि है। एक होता है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और नॉन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। यार स्पेलिंग आप रेफर कर लीजिएगा इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी जो होता है STATUTORY, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस, इसके अंदर वी रेफर स्पेसिफिक एक्ट। हम इसमें एक स्पेसिफिक एक्ट को रेफर करते हैं उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हमने कोई प्रॉपर्टी का एक्ट रेफर कर लिया। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक एक्ट को मैंने रेफर किया उस वर्ड को इंटरप्रिटेट करने के लिए। तो हम बोलेंगे इन दिस वी यूज स्पेसिफिक एक्ट टू इंटरप्रेट और डिफाइन द वर्ड, नॉन एज स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। अब नॉन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जो कि इसका दूसरा पार्ट है। व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, नॉट यहाँ पे हम अब किसी एक्ट का यूज नहीं कर रहे, व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जब हम बहुत सारे इंटरप्रिटेशन यूज कर रहे होते हैं टू ड्राइव द ट्रू वैल्यू ऑफ वर्ड, ड्राइव कर मतलब निकालने की एक ट्रू वैल्यू वर्ड की, नॉन एज नॉन स्टैट्यूटरी। मतलब आप किसी चीज़ को समझने के लिए जब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को यूज कर रहे हैं जो दी गई हैं, ठीक है, जो हैं, और फिर उससे आप ट्रू वैल्यू निकाल रहे हो वर्ड की, नॉन एज नॉन स्टैट्यूटरी वर्ड। ठीक है, वी रेफर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन टू ड्राइव द ट्रू वैल्यू ऑफ वर्ड, नॉन एज नॉन स्टैट्यूटरी। तो मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशन, ठीक है, टू ड्राइव द ट्रू वैल्यू का कंस्ट्रक्शन, मतलब मीन्स टू यूज द ट्रू वैल्यू टू ब्रिंग अ कंक्लूजन। फिर मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बताया टू द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ समथिंग, नॉन एज इंटरप्रिटेशन। फिर मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया, ये दो कैटेगराइज में मैंने बोला, एक स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में एक स्पेसिफिक एक्ट को यूज करते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी में हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन? ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन का पर्पस क्या है भाई? देखो, पर्पस इंटरप्रिटेशन का मैं 3 सिंपल वर्ड से डिफाइन करता हूँ, RUC। ठीक है, ये आर क्या है, किसी चीज़ को रीड कीजिए, यू मतलब अंडरस्टैंड कीजिए किसी चीज़ को, और सी मतलब कंक्लूजन कीजिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड कंक्लूजन। जब भी कोई लॉ और स्टैट्यूट जो है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किसके पास जाता है? कोर्ट में होता है उसका इंटरप्रिटेशन। मतलब वकील जो है उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? मैंने पर्पस बता दिया, RUC, रीड, अंडरस्टैंड और कंक्लूजन। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये
टू ब्रिंग द बेटरमेंट, मतलब एक अच्छाई और इम्प्रूवमेंट लाना, बेटरमेंट लाना, ठीक है, इन एग्जिस्टिंग लॉ, एक एग्जिस्टिंग लॉज में, एग्जिस्टिंग एक्ट्स में, एग्जिस्टिंग स्टैच्यूज में, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन टू ब्रिंग बेटरमेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, और एक्ट्स आर नॉन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आपका ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स और रूल्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।